इसको बोलते हैं कोल्हन, इसको बोलते हैं संथाल। जानते हो झारखंड का मैप याद रखना बहुत जरूरत है, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हो और झारखंड का मैप याद नहीं रहेगा तो क्लियर ही नहीं होगा। ये तरह हो गया संथाल हो गया, ये तरह हो गया पलामू हो गया, क्लियर। कि ये पूरा बीच में जो है वो है छोटा नागपुर है, ओकरे में ऊपर वाला को उत्तरी बोला गया, नीचे वाला को दक्षिणी। तो ये पूरा छोटा नागपुर में याद है जितना गोल गोल बिंदु है, ये है लाल मिट्टी। कौन मिट्टी है? लाल मिट्टी है। और हम बताए थे लाल मिट्टी में जो कमी पाया जाता है तो नाइट्रोजन हो गया, हुरमस हो गया और फास्फोरिक हो गया, ये हो गया। अगर जो अधिकतम पाया जाता है वो पाया जाता है क्या बाबू? बॉक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये दोनों अधिकतम पाया जाता है, इतने रटना है। उसके बाद हम लोग आए थे काली मिट्टी में, तो काली मिट्टी यहाँ है राजमहल पहाड़ी पास, है ना। कल हम बता नहीं पाए थे, यहाँ देखो राजमहल पहाड़ी पास, ये संथाल परगना में। यहाँ नक्शा गलत बनाया है, ये जो बनाया हुआ है ना, क्योंकि राजमहल जो आ जाता है ना वो आता है ये साहिबगंज, ठीक है। तो ये तरह आता है ब्लैक मतलब काली मिट्टी, जिसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, चूना, लोहा ये सारा पाया जाता है बाबू अधिकतम में। और कमी में नाइट्रोजन, इसमें भी कमी रहता है ना। फास्फोरिक कमी रहता है बाबू, और जैविक पदार्थ की कमी रहता है। क्लियर यहाँ तक हो गया। ओकर बाद फिर यहाँ देखो कि यहाँ जो हजारीबाग में यहाँ जो यहाँ और यहाँ है, ये है अब्रक कुलीन मिट्टी। कौन बाबू? अब्रक कुलीन मिट्टी। अब्रक कुलीन के बारे में हम पढ़े थे कि 90% विदेश को निर्यात कर दिया जाता है। कितना परसेंट बाबू? 90% निर्यात कर दिया जाता है। क्लियर। तो ये जो अब्रक कुलीन जो मिट्टी बोलेगा ना, यहाँ ध्यान देना कि अब्रक कुलीन मिट्टी बोलेगा 90%। एक चीज तुम लोगों को पता कर लेना है कि भी अब्रक के एक साल में कितना उत्पादन किया गया। ऐसा सवाल पूछता है जो किताब में नहीं लिखा हुआ है। हालांकि कोशिश करना करंट अफेयर वगैरह मिलेगा तो पता कर लेना कि अब्रक के कितना। तो अब्रक जो मिट्टी है बाबू, सबसे बढ़िया किस्म के जो अब्रक होता है वो कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में, है ना। और जो झारखंड है 2022 के अनुसार, नहीं 2018 के अनुसार बाबू, झारखंड कितना नंबर पे अब्रक में आता है? छठा नंबर पे। ये वो भी चेंज होते रहता है, ये जो नंबर है ना चेंज होते रहता है, इसको भी करंट अफेयर में देख लेना। क्लियर। अब यहाँ दे ले, तो ये हो गया अब्रक कुलीन मिट्टी बाबू। तो ये हजारीबाग हो गया पहला, कोडरमा भी हो गया, गिरिडीह भी, है ना। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये तीनों जिला टकराता है। तो बड़का गाँव हजारीबाग नहीं, तो हजारीबाग क्या बोले हम? कारण है कि हजारीबाग में तो बड़का गाँव देख रहा है, मांडू देख रहा है। ओकर बाद तेरा है पूरा जैसे कोडरमा जैसे टच करता है ना, तो हजारीबाग टच करता है ना बाबू, तो वहाँ भी उसका वो मतलब बॉर्डर पर भी पाया जाता है अब्रक कुलीन मिट्टी। तेरा गिरिडीह में भी, तो कभी कभी ऑप्शन दे दे कि वहाँ दे देगा इधर गिरिडीह, कोडरमा या हजारीबाग, लेगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी मार देना है। क्लियर। कभी ऑप्शन नहीं तो दे दे कि दे दे कोडरमा और दे दे गिरिडीह, तो कोडरमा गिरिडीह दोनों। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसका रीजन यही है कि दोनों ऑप्शन देगा तो दोनों सही होगा, सिंगल ऑप्शन देगा तो सिंगल सही होगा। जैसे आप हमको ये बताओ, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, हजारीबाग भी दिया हुआ है, कोडरमा भी दिया हुआ है, गिरिडीह भी दिया है, अलीदिया, इनमें से कोई नहीं, तो क्या ऑप्शन मारेंगे? कोडरमा मारेंगे। काहे कि वहाँ अधिकतम है ना। रीजन आगे मारने के क्वेश्चन देखो, काहे कि वहाँ का है अधिकतम है। बेट जो करी तो लास्ट वार्निंग हो। हाँ, फिर हमें मत सिखाओ पहला चीज, अरे तो हटा, फिर बोलो नहीं। कल आवाज नहीं निकलना चाहिए। फिर सब निकाले छोड़ने, नौकरी तोड़ा लेना कि साथ ही साथ सबके लेना हो, तो हमारे पढ़ाई चालू कर के। अब यहाँ देखो हो गया, तो 2 मिट्टी तो 3 मिट्टी तो पूरी क्लियर हो गया। अब बचा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट से पहले जलोढ़ मिट्टी पढ़ ले, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जल्दी क्लियर होगा। तो देखो नदी जो निकला हुआ है ना, नदी जो ज़्यादातर निकला हुआ है, सर नहीं मिटा, नदी जो ज़्यादातर है बता रहे हैं,
सोन नदी ऐसे निकलता है ना बाबू, सोन नदी ऐसे निकलता है ना, और गंगा में मिलता है ना। गंगा क्या करता है, इस प्रकार के आके यहाँ मिलता है ना साहिबगंज में बाबू। अब यहाँ से भी बहुत सारे नदी में निकलती है, क्लियर। ज्यादातर नदी यही निकलता है बाबू। अब यहाँ बताओ, तो जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा जो उठा के लाया गया जो मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो ये जो देख रहा है ना यहाँ वहाँ, ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी, क्लियर। ये भी है जलोढ़ मिट्टी। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है, तो ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो ये याद रखना है कि संथाल परगना। कहाँ बाबू, संथाल परगना रखना, या तो उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। दोनों में ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो इसको संथाल परगना ही तो सही होगा, क्लियर। तो जो जलोढ़ मिट्टी तुर है उसका दो पार्ट होता है, खादर और भांगर होता है, खादर और भांगर होता है। तो जैसे देखो, ऐसे भी कोई आता है सामान बेचने वाला, क्या बोलते हैं, भंगार वाला आया, भंगार वाला आया यानी पुराना सामान लेने वाला आया। तब भांगर यानी पुराना मिट्टी और खादर यानी नया मिट्टी। इस सवाल पूछा हुआ है बिहार के, इसमें पूछ दिया था, कर्मचारी वाली वन के रच्छी वाला था, उसमें पूछ दिया था। ये हमको डायरेक्ट पूछा था, ये बताइए कि कौन सा नया मिट्टी है, कौन पुराना मिट्टी है। तो ऑप्शन मारने लिए टिक दे दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो खादर आनी हो गया नया मिट्टी, अब भांगर आनी पुराना। तो जो खादर नई मिट्टी है वो यहाँ है पाकुड़ में। जैसे गंगा इस प्रकार है ना, तो छोड़ा मिट्टी, तो यहाँ पाकुड़ में। कहाँ बाबू, पाकुड़ में आ रखना। बोलेगा जो मिट्टी है नया मिट्टी खादर, वो कहाँ है, पाकुड़ में, यानी साहेबगंज के दक्षिणी साइड है ना। साहेबगंज के बाबू दक्षिणी साइड, दक्षिणी पश्चिमी बोला सकते हो उसको। और ऐसे बोलेगा भांगर मिट्टी, तो साहेबगंज के उत्तरी पश्चिमी। साहेबगंज क्या बोला बाबू, उत्तरी। अगर ऊपर हुआ ना, इधर ना हुआ बाबू, तो उत्तरी पश्चिमी हो गया। कौन मिट्टी बाबू, भांगर मिट्टी। भांगर फिर बता रहे हैं, खादर पाकुड़, नया मिट्टी। नया मिट्टी बोलेगा पाकुड़, पुराना मिट्टी बोलेगा तो साहेबगंज। कोई दिक्कत, किसी प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ देख, अब यहाँ तक तो हो गया। लास्ट बताओ, रेतीली मिट्टी। वो तो ले चल जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी का मतलब वो नया मिट्टी जो लाख है, और ये झारखंडी की मिट्टी लेके कहाँ जाएगा। जैसे बताते हैं, सुनो, यही पोजीशन में काहे जलोढ़ मिट्टी हुआ, रीजन बता रहे हैं। उत्तर में है कौन सा राज्य, बिहार है, उधर का मिट्टी अलग है, तो वो मिट्टी को बहा के यहाँ ला रहा है। यहाँ जो मिट्टी आ रहा है ना, वो पहाड़ी राज्य से मिट्टी यहाँ बह के आ रही है। गंगे है, तो गंगा तो कहाँ से आया हुआ है, देख रहे कितना घूम रहा है, तो वो मिट्टी तरह यहाँ आ रहा है। स्वर्ण रेखा तरह यहाँ से निकल के ऐसे निकल रहा है। दामोदर की गिनती नहीं होगा, खाली बालुए मिलेगा। स्वर्ण रेखा दामोदर जितना भी झारखंड में बालू मिलेगा। बालू मिलने का रीजन है क्योंकि यहाँ पठार ही पूरा भरा हुआ है। अब पहाड़े पर कसेगा तो यहाँ थोड़ी मिट्टी आएगा, बालू ही आएगा। अगर गंगा में बहुत ज़्यादा मिट्टी भी लाता है तो बढ़िया आएगा न। कभी पटना उटना गया रहेगा, बाढ़ आएगा तो एक बार तनी गंगा के दर्शन करना, पैर घुस जाएगा देख के डर जाओगे। 80-90 फीट तक गहरा तक पानी रो है अब बहुत दूर दूर तक। यहाँ देर बाबू हो गया यहाँ तक। एक मिट्टी बता हुआ है रेतीली मिट्टी। बाबू दिव्याकर खड़ा रहा कुछ देर तक। रेतीली मिट्टी क्लियर। और रेतीली मिट्टी कहाँ है, तो यहाँ देखो, अभी बोला ना क्वेश्चन स्वर्ण रेखा। अब यहाँ देखो, ये दामोदर नदी इस प्रकार गया है बाबू, बराकर भी यही ना गया है। दामोदर इस प्रकार गया है, बराकर भी यहाँ इस प्रकार गया है। अब जो यहाँ छोड़ा ना, तो बालू ने छोड़ा, तो बलुआ मिट्टी तो आता है हजारीबाग और धनबाद। यहाँ गिरिडीह कहाँ है रे, गिरिडीह ऊपर है ना। कहा था बाबू, हजारीबाग या तो धनबाद आता है बलुआ मिट्टी
क्लियर हो गया। अब हम लोग को बचा हुआ है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ है बता रहे हैं। तो लेटराइट मिट्टी हल्का तो ध्यान से सुनो, कहीं लेटराइट मिट्टी 3-4 जगह है जो कन्फ्यूजन है। तो लेटराइट मिट्टी हो गया संथाल प्रगना, संथाल प्रगना बाबू लेटराइट मिट्टी जो ऐसे किया हुआ वो लेटराइट मिट्टी है, संथाल प्रगना हो गया। और संथाल प्रगना में राजमहल के पूरब साइड है ना बाबू, राजमहल के पूरब साइड। तब एक बार मात होगा राजमहल के पूरब साइड, ओकर बाद सिंहभूम में ढालभूम में बाबू, सिंहभूम ढालभूम में यहाँ, ठीक है, ढालभूम हो गया। ओकर बाद जी लोहरदगा और गुमला माता है, लोहरदगा गुमला लातेहार आता है, तो इसको बोला जाता है रांची के पश्चिम, रांची के बाबू पश्चिम, पलामू के दक्षिण। कि मेरा पढ़ाने का मेन मकसद है, ऐसा नहीं कि किताबों में पूछ दिया कि रांची का दक्षिण तो दक्षिण, कभी कभी वो उत्तर लिख देगा यहाँ कि लातेहार गुमला लोहरदगा, तो आ जाएगा आंसर का, तीनों में टकराता है मिट्टी। जिसके कारण तुम लोग को नक्शा से रटने बोल रहे हैं। हाँ, कभी कभी ऑप्शन बदलेगा तो उस समय तुम लोग जीत जाओगे, तब कौन नक्शा से। वाइट बैकग्राउंड के तुम लोग के फोटो को, जो नया कैंडिडेट है बाबू वाइट बैकग्राउंड के झारखंड के नक्शा ये कर लेना। हाँ कौन, हाँ हाँ ऑप्शन क्या देखो करना, क्लीन चलता है धीरे धीरे, अभी सेटिंग आता नहीं, हल्ला काटो, यहाँ सारा रिकॉर्ड होते रहता है, तो वही रिकॉर्ड फिर वहाँ जाता है, तो बोलेगा ना कि ऑफलाइन क्लास कैसा चल रहा है। इसी ना हल्ला नहीं। एक बार बताते हैं, पहले अब 8वां 9वां 10वां में का स्टूडेंट नहीं है और मजाक मस्ती नहीं। अभी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा तो लाइएगा 0 नंबर। हाँ दांत निकालिए एक शर्त पर कि नंबर भी आपका हाई फाई आए, तो खाली दांत निकालिएगा बन जाइएगा का नाम था रे, शक्तिमान के 11 डुप्लीकेट था ना, गंगाधर, खाली दांतें निकालना सब वो है। बढ़िया नहीं आया ये, चलो ऐसे भी पढ़ाना हो जाएगा। हाँ हम लोग जो पढ़े थे कल, तो एक बार दोहरा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो झारखंड के बैठ जाओ, थोड़ा दोबारा तिबारा उठाया गया है। झारखंड के हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो झारखंड में बोले अत्यधिक गर्मी है, यहाँ कमी तो है नहीं। कल हम बताए थे यहाँ का वन भी है, 2 प्रकार के हैं, एक शुष्क वन है और आर्द्र वन। सबसे ज़्यादा कौन वन है? शुष्क वन है, क्या गर्मी वाला पतझड़ वन यहाँ है, ठीक है। तो इसी कारण बाबू यहाँ का जो मौसम है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। क्या बाबू? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। हमको पूरा बुक रटने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट है उसको खाली मुंह पे याद कर लेना, उतने ही काफ़ी है एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ जो औसत तापमान है बाबू 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बाबू? 25 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ 2 पॉइंट याद हो गया। पहला बोलेगा झारखंड का जो जलवायु है कैसा रे? उष्ण कटिबंधीय मानसून, ये 2017 में पूछ ले है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि झारखंड के जो तापमान है, कितना औसत तापमान? 25 डिग्री है औसत तापमान। औसत तापमान हो गया ना, फिर ठंडा गर्मी सब मिलाकर ये औसत तापमान निकाला गया है, एवरेज। क्लियर? अब यहाँ देखो बाबू, जो पुराना बुक है, पुराना बुक में नहीं लिखा हुआ, नोट कर लेना। जो हम लोग को झारखंड प्रदेश है, झारखंड जो हम लोग को प्रदेश है वो आता है कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है बाबू? कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखो को हम भारत के नक्शा देखेंगे तो झारखंड आएगा पूर्वी क्षेत्र में। झारखंड कौन साइड में आएगा बाबू? पूर्वी। जब भारत के नक्शा देखेंगे तो ध्यान से देखना अपना झारखंड को, तो पूर्वी क्षेत्र में। तो इसी कारण इसको बोला जाता है पूर्वी पठार पहाड़ी क्षेत्र। क्या बोला जाता है बाबू? पूर्वी पठार पहाड़ी क्षेत्र। और जैसे जो हम लोग को जलवायु है, ऐसे 7 प्रकार के हैं झारखंड में। कितना प्रकार के? 7 प्रकार के। कर जो आपदा है ना, बता रहे हैं, जो आपदा प्रबंधन,
जो है ना राष्ट्रीय आपदा प्रबंध है बाबू, उसके अनुसार बता रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध जो है NIDM के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बाबू? 3 भाग में। ऐसे हम लोग के कितना जलवायु में 7 प्रकार के, कितना प्रकार के? 7 प्रकार के। कर जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान यानी NIDM, इसका फुल फॉर्म भी तुम लोग रट लेना, कहीं पूछ भी सकता है। उससे 3 प्रकार के, आज जानते हो ये 3 प्रकार एकदम बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अभी हम लोग नक्शा मारते हैं, ठीक है? तो नक्शा मारते हैं, सबसे पहले नक्शा खोलते हैं, तो नीचे होगा, नीचे भी है, होगा वो। तो बोलेगा ना दक्षिणी बोलेगा, दक्षिण नीचे, तो नीचे कोल्हन आ जाएगा। तो यहाँ जान रहे बाबू, यहाँ कोल्हन आता है। तो कोल्हन में कौन कौन आता रे? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और बता रहे हैं ए मर रहे कॉल करते रहता है, डिस्टर्ब हो जाता है। पढ़ाना भी वही हाल है जैसे गाड़ी चलाना है, इधर उधर ध्यान जाएगा तो दूसरा वर्ड आएगा। यहाँ देखो बोलेगा, इसका 3 पार्ट में बांट दिया है। एक बांट दिया दक्षिणी, पूर्वी दक्षिणी, एक बांट दिया पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, नहीं खाली पश्चिमी, एक बांट दिया उत्तरी पूर्वी। क्लियर? 3 पार्ट बांट दिया। बुकला ना बता रहे बाबू, सुनो ना। एक बात दिया दक्षिणी पूर्वी, तो दक्षिण यानी नीचे और पूर्व इस साइड। तो इन्हें कौन प्रमंडल है? कोल्हन ने। तो कोल्हन प्रमंडल के सब यानी सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये किसके कौन पठार के अंतर्गत आ जाएगा? दक्षिणी पठार के अंतर्गत। कितने बाबू? दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत। अब जब पश्चिम में, पश्चिमी साइड, तो यहाँ गढ़वा हो, पलामू हो, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा है ना, गुमला, सिमडेगा और खुट्टी। तो ये आ जाएगा सारा किस में? पश्चिमी में। फिर सुनो, यहाँ का है रे? गढ़वा, पलामू, फिर लातेहार है, फिर गुमला है, फिर सिमडेगा है, फिर खुट्टी और लोहरदगा। तो ये सारा किस पश्चिमी में आ जाएगा। पहला बात कि यहाँ के तो इनके नक्शा करो याद ना हो, कहीं चेहरा पर हमारा झलक दिख रहा, चेहरा पे झलक जो दिख रहा है बाबू, उसको नक्शा का याद करो। एक बार हम तुम लोग को रटवाए हैं कि कौन सा तुम लोग इतना क्लियर कर लो वाइट बैकग्राउंड वाला मैप से कि जहाँ हाथ रखो तो बता दो ये जिला यहाँ है, वैसा क्लियर होना चाहिए। अब हमारा जहाँ बोलेगा ना, जहाँ हाथ रखेंगे वहीं बता देंगे जिला इस जगह पे है, कहे ना, वो क्लियर करना पड़ेगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं इसको व्हाइट कर, हमको दिख रहा है कि यहाँ गढ़वा है, गढ़वा बगल में पलामू है, ओकर नीचे लातेहार है, नीचे गुमला दिख रहा है, वो नीचे सिमडेगा, यहाँ लोहरदगा, यहाँ है खुट्टी। तो इस प्रकार आप लोग के भी दिखना चाहिए। तो वाइट बैकग्राउंड वाला रट लो। क्लियर? तो ये आ गया तरफ पश्चिमी। और बाकी जो बच गया, बाकी जो बच गया वो किस में आ गया? उत्तरी में। किस में आ गया? उत्तरी में। कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर हम लोग का पढ़े कि 7 गो जलवायु, काहे ब्लू हो गया था? चलो ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं कि आपदा वाला है, उसके रिपोर्ट के अनुसार 3 गो, एक दक्षिणी, एक पश्चिमी, एक उत्तरी। इतने याद रख, ज़्यादा दिमाग मत रख, कन्फ्यूजन है। एक दक्षिणी, एक उत्तरी, एक पश्चिमी। दक्षिण में तो डायरेक्ट 3 गो, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम यानी कोल्हन प्रमंडल। ठीक है। पश्चिमी में गढ़वा बगल में पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, कुट्टी। अब बाकी सब उत्तरी में। उत्तरी में तो बहुत लंबा है ना, हजारीबाग है, चतरा है, गिरिडीह है, कोडरमा है, बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, तो ये संथाल परगना पूरा ले ले तो पूरा। कोई दिक्कत आता है? अब यहाँ देखो, और ऐसे है 7 प्रकार के, और यहाँ 7 प्रकार के देखो, किताब लाना बाबू। आगे हम लोग शॉर्टकट में चलते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग कट में इसको चलेंगे। आगे हम लोग कुछ पार्ट रट लेते हैं हल्का हल्का।
जिससे महाद्वीपीय प्रकार। इसमें और बहुत ज़्यादा डिप्लीए का उतना रटने की हम लोग की जरूरत नहीं है, खाली नॉर्मल खाली याद करने कि महाद्वीपीय प्रकार कहाँ है, डेल्टा प्रकार कहाँ है, सागरीय प्रभावित कहाँ है, उप महाद्वीपीय प्रकार कहाँ है, शीत वर्षा प्रकार कहाँ है, अर्ध वर्षा कहाँ है, तीव्र और सुखद प्रकार कहाँ है। खाली इतने हम लोग को जान लेना है कि कहाँ कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं महाद्वीपीय प्रकार। तो महाद्वीपीय प्रकार आपको मैप में डायरेक्ट दिख रहा है उत्तर साइड। कौन साइड बाबू? उत्तरी से दिख रहा है, पश्चिमी ना उत्तरी पूरा दिखेगा। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी बोल सकते हो। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिख रहा है। इसमें आ जाता है गढ़वा, पलामू, चतरा, है ना, हजारीबाग। ठीक है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह। क्लियर हो गया? अरे ऐसे भी तो दिखे रहो। यहाँ देखो, यहाँ कहाँ है? गढ़वा, पलामू, फिर आ गया चतरा, फिर हजारीबाग, फिर गिरिडीह हो गया। इतने ही है, क्या कोडरमा नहीं गया? ये खाली है ना बाबू, कोडरमा नहीं। यहाँ महाद्वीपीय प्रकार के वर्षा होता है। कैसे बाबू? महाद्वीपीय प्रकार के। अब रहा बात यहाँ डेल्टा प्रकार के, जानो। तो महाद्वीपीय प्रकार हो गया, डेल्टा प्रकार तरफ बंगाल में जो टच किया हुआ है, बंगाल में जो टच किया हुआ ना, तो बंगाल के तब टच किया हुआ बाबू। जो बंगाल में मौसम रहेगा तो झारखंड में भी मौसम आएगा ना, तो वही मौसम यहाँ है डेल्टा प्रकार के बाबू, सेम टू सेम बंगाल के जैसा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग उप महाद्वीपीय। अब उप महाद्वीपीय यहाँ दिख रहा है बाबू, तो यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ कौन कौन है रे? बोकारो है, ठीक है, बोकारो है, धनबाद है ना। अब यहाँ देखो रे बाबू, देखो, और जमताड़ा भी है। अब इसके अलावे बता रहे हैं, ये तो आ गया। एक तो ये तीनों में तो तुम लोग ऐसे बोल दिया कि यहाँ जमताड़ा है, जमताड़ा के बगल में धनबाद है, धनबाद के बगल में बोकारो है। अक्कर लावे, ये हजारीबाग के दक्षिणी में है, देखो, चतरा के दक्षिण में है, लातेहार के पूरब में है। चतरा यहाँ ऊपर है, तो नीचे दक्षिण में आएगा। फिर से सुनो, फिर क्लियर कर देते हैं। सुनो, एक जमताड़ा क्लियर हो गया, जमताड़ा क्लियर हो गया ना बाबू। जमताड़ा के बगल में धनबाद क्लियर हो, बोकारो क्लियर हो। अब हजारीबाग ऊपर है, तो हजारीबाग के नीचे क्या हो गया? दक्षिण। चतरा ऊपर है, तो क्या हो गया? दक्षिण हो गया। और लातेहार इधर है, तो लातेहार के क्या हो गया? पूरा। अरे मैप चौहद्दी बता रहा है, लातेहार के पूर्व साइड बाबू। क्लियर? और जो ये क्या कहते हैं दुमका, तो दुमका क्या हो जाएगा? दक्षिणी हो जाएगा और पश्चिमी भी हो जाएगा। दक्षिण इधर से पश्चिमी नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम लिखा होगा, देखो। हाँ सही लिखा हुआ। अरे मैप से चलेंगे तो किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग लगाओ ने। दुमका मेरा यहाँ है, तो दुमका के तो ये तो दक्षिण, और इस साइड है तो पश्चिमी कहलाएगा, तो पूरब कहाँ से कहलाएगा? इस साइड थोड़ी भाग रहा है। फिर से देख लो, उपद्वीपीय पर हो रहा है, जमताड़ा, बोकारो, धनबाद। अब देखो, अब यहाँ है दुमका, दुमका क्या आएगा? दक्षिणी पश्चिमी आएगा। हजारीबाग क्या आएगा? दक्षिण। चतरा के दक्षिण। गिरिडीह भी बोलेगा तो क्या बोलेंगे? दक्षिण। इमेजिंग कर लो ना, गिरिडीह भी बोलेगा दक्षिण बोलेंगे। रामगढ़ बोलेगा तो क्या बोलेंगे? उत्तर। रामगढ़ यहाँ नीचे है ना बाबू, तो क्या बोलेंगे? उत्तर। कोई दिक्कत? अब यहाँ ले, महाद्वीपीय हो गया। अब सागरीय। सागर, झारखंड से समुद्र कितना दूर है? 90 किलोमीटर। तो एक के सागर है, कौन? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, 90 किलोमीटर है। हाँ 90 किलोमीटर बंगाल में है, बंगाल पड़ता है 90 किलोमीटर, बंगाली में नज़दीक पड़ता है समुद्र। 90 किलोमीटर बाबू, 100 नहीं है। अब याद देखो, अब बंगाली खाड़ी यहाँ नज़दीक है, तो बारिश तो यहाँ प्रभाव बंगाली खाड़ी होगा ना। यह सागरीय वर्षा है। सागरीय प्रभावित है बाबू, ये है तेरा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम दोनों आता है हल्का हल्का। ठीक है, अगर पूर्वी सिंहभूम इसका आंसर होगा। सागरीय प्रभावित बोलेगा, कहाँ बोलेगा? पूर्वी सिंहभूम। इमेजिन रखना है कि आपका सागर के नज़दीक है पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम नहीं होगा। किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो आगे, ये हो गया मेरा। और ऐसे भी हम तुम लोग को बोले सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ होता है? नेतरहाट में।
शीत वर्षा प्रकार। इसमें गुमला भी आ जाता है, लोहरदगा भी आ जाता है, लातेहार भी आ जाता है, तीनों। क्लियर? कहीं ये पॉइंट पे बाबू तीनों है तो तीनों टकराता है। ये हो गया ना, गुमला हो गया। कहाँ से? शीत वर्षा यानी ठंडा बहुत ज़्यादा है, वहाँ ऊंचा स्थान है। अभी हम लोग पठार पढ़ेंगे ना तो क्लियर कर देंगे। जो पठार पढ़ेंगे तो पाठ क्षेत्र सबसे ज़्यादा ऊंचा यही ना है। तो ये पठार मेरे यहाँ 4 गो है। एक पाठ क्षेत्र है, एक रांची का पठार, एक हजारीबाग के पठार, और एक आता है ये तरह कौन 11 पठार आता है, हाँ राजमहल के पठार। तो 4 गो पठार है। तो ये सबसे ऊंचा भाग यही है, इसी कारण यहाँ शीत वर्षा होता है। अरे ऐसे भी तुम ऊपर जाओगे तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, ठंडा रहेगा, कोई दिक्कत। शीत वर्षा 3 जगह हो गया। अब रहा सुखद, तिरुवर सुखद, तो रांची हजारीबाग, रांची और हजारीबाग। हजारीबाग यहाँ छूता नलका सर। सुखद और तीर प्रकार के जो मानसून है बाबू वो हजारीबाग। अरे बारिश मत देखो, जितना रफ्तार में बारिश हो वही रफ्तार में सूख भी जाए। तो सुखद और ये तिरु बोलेगा तो हो जाएगा तो हजारीबाग रांची। क्या हो जाएगा? हजारीबाग रांची। अब अद्र प्रकार के जो होता है जो मानसून बाबू अद्र प्रकार का वो हो जाएगा तेरा पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा गिनती आएगा। पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा गिनती आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो ये जलवायु तो क्लियर कर दिए। अभी हम लोग चालू करने वाले हैं पठार। लो बाबू बुक लो, पठार निकालो। पठार पेज नंबर से बता दो। पठार छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। 4 पठार के बारे में हम लोग पढ़ना है, तो सही ढंग से पढ़ लेना काफ़ी है। इससे पहले तुम लोग जान गए ना बाबू, कुछ से था इसका गर्मी के बारे में पूछेगा। जैसे 3 प्रकार के ये है ना यहाँ बाबू, जो ऋतु है 3 प्रकार के। एक ग्रीष्म ऋतु जिसको बोलते हैं गर्मी का मौसम। तो ग्रीष्म ऋतु होता है 15 जून से चालू हो जाता है, 10 से 15 जून आना है ना। गर्मी का जो मौसम है वो जो शुरुआत होता है वो हो जाता है मार्च से, है ना, और जून होते होते ख़त्म होना चालू हो जाता है। क्लियर हो गया? सबसे ज़्यादा गर्मी होता है मई महीना में, और यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी जमशेदपुर में है ना, 45 डिग्री तक जाता है वहाँ। और ऐसे 29 से 45 डिग्री तक औसत तापमान है, 29 से 45 डिग्री तक। ओकर वही हो गया गर्मी में। और सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ आता है? नेतरहाट में। ओकर बाद हम लोग पढ़े थे बारिश वाला यानी वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का जो औसत वर्षा है बाबू कितना है? 140। ऐसे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? नेतरहाट में 180 से ओवर होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? चाईबासा के मैदान में बाबू। ठीक है। ओकर बाद फिर हम लोग दू हो गया। अब ग्रीष्म तो ठंडा जाने वाला 60 डिग्री तक पहुँच जाता है। कहाँ बाबू? नेतरहाट। इतना ही पढ़ना था। अभी पठारी पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ। आज सबके कल कॉपी नोट्स हमको चाहिए। एक जलवायु के और एक क्या चाहिए जानते हो? मिट्टी। नहीं, जलवायु के, मिट्टी के और पठार के पाठ के तीनों। टेस्ट तो तुम लोग बना नहीं रहे हो। कितना बढ़िया पहले क्लास चलता था, पर डे टेस्ट चलता था। चालू करवाए तो मॉनिटर एक बनोगे तब ने, अगर हर कुछ हम ही करें। नहीं, रख लो दंड। जैसे अभी नागा करने वाला लिए ना 55 रुपया। अरे नागा करने वाला 55 रुपया लिए ना, ठीक है। सर एक लड़का को जिम्मा दे दीजिए कि वही बोल देगा किसको किसको बना के ला। तब मनीष को जिम्मा दे तो बोले थे नहीं, कल वो दोनों नहीं बना के आएगी। एक क्लास जलवायु से बना के लाना है कल, ठीक है। और कोई नहीं बनाएगी तो अगर से 10 टका ले लोगे। हाँ हाँ, जिसको जिम्मेवारी दो अगर कौन नहीं आता है फिर जहिया आएगा तो ये 10 रुपये ले ले। टेस्ट देने से तुम लोग को बहुत सुधार हो जाएगा, तुम लोग का डर खत्म हो जाएगा। और जानते हो टेस्ट देने से पता चलता है कि हम कितना पानी में है, और वो चीज़ पता चलता है तो रेगुलर। बाबू 5 टका तो निकाल भी, क्या तो वाली नागा बिना इन्फॉर्मेशन कोई मालूम नहीं। अभी 5 पर निकालेगा ना कल एंट्री नहीं, कोई दिक्कत ना, निकाल। जो जो नागा करेगा अगर विधि है, अभी तू मिलेगा नहीं तो कल एंट्री नहीं देंगे तोरा। छोड़ा ना वरी।
चलो हो गया, सीख जाएंगे धीरे धीरे। देखो ठीक है, पाठ क्षेत्र हम बोले तो बहुत छोटा चैप्टर है पाठ क्षेत्र, है ना, मात्र 2 पन्ना में लोग खत्म हो जाएगा। तो पाठ क्षेत्र बोला जाता है जो पठार का जो ऊंचाई है ना, पठार का, तो पठार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ज़मीन हम लोग कह रहे हैं, पूरा सिंपल प्लेन नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो यहाँ सवाल उठाएगा ऊंचाई वगैरह के बारे में पूछता है। जैसे पूछ दिया था कि पाठ क्षेत्र का एवरेज ऊंचाई क्या है, तो 900 मीटर होगा। क्लियर, तो ये सवाल पूछ दिया था, तो ये सब पूछता है। प्लस में पारसनाथ के बारे में बराबर पूछता है। तो झारखंड में सबसे ऊंचा चोटी ऊंचा पहाड़ कौन है? पारसनाथ पहाड़ 1365 मीटर है। 4400, जिसको विश्वास नहीं हो रहा है एक बार जरूर जाना, खाली गर्मी के मौसम में मत जाना, तो फिर ऊपरे रह जाएगा, ऊपरे से ऊपरे निकल लेगा। ठंडा मौसम में जाना, ठीक है। नहीं जाना बाबू, एक बार लेके गए हैं। 4478 नेट उट में सब में दिया हुआ 4478, अगर एक एवरेज में रहता है वैसा गलती नहीं करेगा ऑप्शन। पहाड़ बढ़ते रहता है सर, बढ़ गया वो 2 मीटर, ये भी पहाड़ है सर, पहाड़ बढ़ता है। एक इमेजिन करो, अरे सुनो बताते हैं, एक बात बता रहे हैं, एक कपड़ा के टुकड़ा रख दो, उसका नापो और कुछ दिन के बाद फिर मिलो तो बड़ा हो जाएगा। वैसा बात नहीं है, गर्रा जमा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो यूनिक चीज़ है, पहाड़ का भी है ना, पहाड़ी पत्थर है, पहाड़ भी वैसा ही, अरे ऐसे भी पत्थर बढ़ता है, जिंदा पत्थर रहता है ना वो बड़ा होता है बड़ा। अब अगर ये प्रैक्टिकल करना है तो बड़ी समय लगेगा तोरा, छोड़ो, विद्वान नहीं बनना है। ये ध्यान रखो बाबा आगे। तो हम लोग पठार पढ़ने वाले हैं। तो पठार में सबसे पहले बोलेगी सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है पारसनाथ, ठीक है, जो हजारीबाग के निचली पठार के अंतर्गत आती है। और जो पारसनाथ है वो कितना ऊंचाई है? 1365 मीटर और 4400 फीट। ये बहुत बार सवाल पूछा है, एक बार ना बहुत बार, हर एग्जाम में पहले पूछता था। अब यहाँ दे रहे बाबू, सबसे पहला कि झारखंड है, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। झारखंड के पूरब साइड कौन है? पश्चिम बंगाल। झारखंड के दक्षिण साइड कौन है? उड़ीसा। और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी, ठीक है। तो जो झारखंड का जो मतलब पठार है, तो सबसे प्रमुख पठार आता है छोटा नागपुर के पठार। आता है वो छोटा नागपुर के पठार। और ये भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार, उसका उत्तरी पूर्वी भाग है। ऐसे में हम तुमको बताइए दिए कि झारखंड के जो हम बात के नशा में तो उत्तरी पूर्वी निकल आएगा बाबू, तो उत्तरी पूर्वी भाग है। अगर बाबू प्रायद्वीपीय पठार की पूछेगा तो अगर बारे में बोल देना। ओकर बोलेगा कि छोटा नागपुर के जो पठार है जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? लावा जमाव से हुआ है। झारखंड के लावा के जमाव से हुआ है। किसे हुआ वो? लावा के जमाव से हुआ है। यहाँ जो अधिकतम जो चट्टान है, ये यहाँ सवाल उठाया भी था। अधिकतम जो सवाल है बाबू, मतलब अधिकतम जो यहाँ पठार है, इसके बारे में पूछा था, बता रहे हैं। कहीं लिखा रहा है? यहाँ जो चट्टान है छोटा नागपुर के, ये पूछा हुआ सवाल है। वो कैसा चट्टान है बाबू? आर्कियन कालीन चट्टान है, ठीक है। इसके बारे में पूछता है, ये पूछा हुआ भी सवाल है, ठीक है। और छोटा नागपुर के जो औसत है ना, ये
क्वेश्चन पूछेगा 760 मीटर। कितना बाबू? 760 मीटर। अब पारसनाथ के हम बोले बाबू ये ग्यार नाम से जाना जाता है। कौन चोटी बाबू? समेत शिखर। जो सबसे ऊंचा चोटी है 1365 मीटर हो गया, 4478 फीट है। के बार सवाल पूछा हुआ है। अब हम लोग पठार पढ़ते हैं। हम बोले पठार 4 प्रकार के। कितना प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। तो पहला है पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र है सबसे ऊंचा। जानते हो पाट क्षेत्र में हम लोग जानेंगे कि ये पाट क्षेत्र है कहाँ। ठीक है, तो पाट क्षेत्र है त्रिभुजाकार। पाट क्षेत्र कहाँ है बाबू? त्रिभुजाकार। हम लोग बताएंगे पाट क्षेत्र किधर है। यहाँ होगा मैप नीचे, देखो। ठीक, जो पाट क्षेत्र है यहीं से देख लो, ये पलामू के और गढ़वा के दक्षिणी है। क्लियर? गुमला और लातेहार भी आता है पाटे क्षेत्र में। और यही पाट क्षेत्र से 2 नदी निकलता है। एक निकलता है उत्तरी कोयल नदी और एक निकलता है शंख नदी, है ना। चैनपुर के जो गुमला से निकलता है शंख नदी, और उत्तरी कोयल नदी निकलता है कहाँ से रे? पिस्का के पठार से, रांची के पिस्का के पठार से। ठीक है, तो यही पाट क्षेत्र से निकलता है दोनों नदी। तो पाट क्षेत्र जान गया बाबू। कभी पाट क्षेत्र पूछेगा तो पलामू गढ़वा के नीचे और दक्षिण में बोलेगा लातेहारी गुमला के उत्तर में बाबू, है ना। रांची के ऊपरी साइड हो गया, हजारीबाग के पश्चिमी साइड हो गया। तो ये जगह बीच में है। तो ये इमेजिंग करना है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब यहाँ बता रहे हैं। अब जानते हो यहाँ पठार कैसा है बाबू? त्रिभुजाकार। अरे त्रिभुज टाइप का बना हुआ था कि जो ये है बता। पाट जो क्षेत्र बाबू कैसा है? त्रिभुजाकार। ये झारखंड के सबसे ऊंचा पठार है। झारखंड के ऊंचा। अब बोलेगा झारखंड के बड़ा हो जाएगा तो रांची पठार। झारखंड के बड़ा बोलेगा तो कौन पठार? रांची पठार। अगर ऊंचा बोलेगा तो कौन हो जाएगा? पाट क्षेत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पाट क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुजाकार है। और जानते हो इस पठार में जो ऊंचा रहता है ना, ऊंचा भूमि, तो ऊंचा भूमि बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? ताड़ बोलते हैं। और नीचे भूमि क्या बोलते हैं बाबू? दोन बोलते हैं। इसका लगभग ऊंचाई 900 मीटर है। ये पूछता है बाबू, इसका जो औसत ऊंचाई है ना 900 मीटर। ये पूछा हुआ सवाल है। कितना मीटर बाबू? 900 मीटर। हाँ, समुद्र तल से रहता है। और 3000 फीट, कभी फीट भी दे देते हैं। 900 मीटर और 3000 फीट हो गया। कोई दिक्कत? और जानते हो इसका जो पठार है ना, तो 3 गो सबसे ऊंचा पठार है। एक तो नेत्रहाट हो गया, है नेत्रहाट 1180 से, इसको नेत्रहाट वाला हाथ रख लेना ना, 1180। गणेशपुर पाट हो गया बाबू, और बाद जिनर पाट हो गया। और जानते हो, और यही है तेरा एगो बता रहे हैं जो है लोधा जलप्रपात, है बाबू। लोधा जलप्रपात लातेहार में रही। लोधा जलप्रपात बुढ़ा नदी पे है। ठीक है, तो यही पठार पे है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? खाली जरूर तो झारखंड की विविध रट लेगा ना, तो हम गारंटी लेते हैं झारखंड के एक क्वेश्चन में छोड़ के नहीं आएगा। खाली करेंट अफेयर तुम लोग क्लियर कर लेगा, करेंट अफेयर छूटेगा। आगे झारखंड के हम गारंटी लेते हैं, खाली तुम विविध रट लेगा तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा पूरा झारखंड। तो नेत्रहाट हो गया बाबू, अरे हो गया गणेशपुर के पार्ट हो गया। कौन हो गया बाबू? जिनेर है ना। तो ये 3 गो है सबसे ऊंचा ऊंचा। कहाँ बाबू? पाट क्षेत्र में। ठीक है, अब इसके अलावा हम बता दिए कि यहाँ जो नदी 2 है बाबू, कोई उत्तरी कोयल और शंख नदी। अगर अलावा जो पहाड़ी है कौन बाबू? सराउ और सानू पहाड़ी है बाबू। ठीक है, और जो मैदान है बाबू, कौन मैदान बाबू? तो तस्तनुमा बरवा के मैदान बाबू, ये भी है तरफ पाटे क्षेत्र में। ठीक है, अब आते हैं रांची में। तो वो तो था 900 और ये है 600। जानते हो रांची और हजारीबाग दोनों 600 है। रांची और हजारीबाग के जो ऊपरी है वो दोनों 600 है। तो बोलेगा 600 काहे है, बता रहे हैं रीजन। तो 600 रहने का रीजन काहे है कि जैसे रांची पठार और हजारीबाग के बीचों बीच में काट दिया दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो काट दिया ना, तो दामोदर के ऊपरी भाग के बोल दिया रांची पठार, और नीचे भाग क्या बोल दिया? हजारीबाग पठार। तो दामोदर नदी जो हजारीबाग जो पठार है, ऊपरी हजारीबाग पठार। कौन बाबू? ऊपरी हजारीबाग पठार।
तो ऊपरी हजारीबाग पठार और रांची पठार दोनों कितना मीटर है? 600 मीटर। कितना मीटर है बाबू? 600 मीटर। ठीक है, 600 मीटर हो गया। अब जान रहे हो 600 मीटर, इसमें ज़्यादा उतना नहीं याद रखना है। तो हम लोग पाठ क्षेत्र बोले त्रिभुजाकार, कहीं चौकोरा है बाबू, अभी चरखुट आकार के है। कैसा बाबू? चकोर है बाबू। अब कर लावे जाने रहा है कि हमें बुड्ढा घाघ जलप्रपात है, लोधा है, हुंडरू है, दसम है। बुड्ढा घाघ पाठ क्षेत्र के नजदीक आता है, वो आ जाता है तेरा रांची वाला पठार में। किस में आ जाता है बाबू? रांची वाला पठार में। ठीक है, तो बुड्ढा घाघ हो गया, लोधा घाघ हो गया, हुंडरू हो गया, दसम हो गया, जोना हो गया, गौतम धारा हो गया। पहले तुम लोग का बहुत सारा जैसे सवाल रहता था कि बोलते थे कि उत्तरी कोयल रांची के पठार से निकला है, तो तुम लोग को सवाल आता था भाई कि रांची से तो निकल भी नहीं किया है, वो निकला लातेहार। कर रांची के पठार काहे गिनती आ रहा है कि पठार जिला नहीं देखता, वो पठार के नाम है, के जिला मिला के पठार के नाम है। ठीक है, तो पूरा झारखंड के 4 पठार में विभक्त किया गया है। क्लियर? एक पाठ क्षेत्र हो गया, एक हो गया रांची, एक हजारीबाग और एक राजमहल पठार हो गया। ठीक है, तो इसी कारण वो रांची के पठार बोला जाता था। अगर निकलता था उत्तरी कोयल कहाँ से? लातेहार से। क्लियर? यहाँ तो हो गया। तो यार न करना बाबू 600 मीटर 1970 फीट हो गया। ये तो जाने रहा रांची में जितना भी जलप्रपात आएगा वो किस में आएगा? रांची पठार में ना आएगा, कोई दिक्कत? अरे जानते हो ये ढलान टाइप के है, जो रांची के पठार है ना वो ढलान टाइप के है, और ये ढलान रहने के कारण बहुत सारा जलप्रपात के निर्माण हुआ है। कहाँ बाबू? रांची के पठार में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हजारीबाग के, तो हजारीबाग क्या बोले हम लोग? ऊपरी पठार। तो ऊपरी पठार दामोदरी नदी ने काटा है, तो ये भी 600 मीटर है। कहना बाबू 600 मीटर है। 1970 बोलेगा कि रांची और हजारीबाग के जो कटाव करता है तो वो ऊपरी हजारीबाग के ऊपरी पठार, हजारीबाग के ऊपरी पठार। आप बाकी रटने की जरूरत नहीं है। निचली हजारीबाग पठार बाबू है ना, तो निचली हजारीबाग पठार को क्या बोला जाता है बाबू? बाहरी पठार। क्या है? क्या कि छोटा नागपुर के बाहरी हिस्सा है। क्या है बाबू? बाहरी हिस्सा है। 450 मीटर है। कितना बाबू? 450 मीटर। अरे बराकर नदी के घाटी है। कौन नदी बाबू? घाटी बाबू बराकर नदी की घाटी है। अरे अब ये नीचे में आ जाएगा तो बराकर ना आएगा, अरे अखड़े में आ जाता है तो ये भी पारसनाथ। ठीक है, हाँ पारसनाथ के पहाड़ी बोलेगा ना तो हजारीबाग के नीचे पठार, हजारीबाग के नीचे पठार। 1365 मीटर। क्लियर? और जो राजमहल के पहाड़ी है बाबू और मैदान क्षेत्र, अब आ जाइए, ये तो हो गया हजारीबाग। अब आ जाओ राजमहल के पहाड़ी, तो ये भी ज़्यादा नहीं, बहुत नॉर्मल है। ये 150 से 300 मीटर है। आगे हम लोग 900 मीटर पढ़े हैं, फिर 600 मीटर, फिर 450 मीटर पढ़े हैं, फिर हम लोग 150 से 300 मीटर सबसे कम में। ठीक है, और ये कौन है? राजमहल। तो बोलेगा सबसे ऊंचा पाठ क्षेत्र, सबसे बड़ा रांची पठार, रांची पठार। फिर बोलेगा, ठीक है, फिर बोलेगा कि सबसे कम राजमहल पहाड़ी। क्लियर? 150 से 300। अब जान रहा राजमहल पहाड़ी तो संथाल परगना, संथाल में जाने रहा है कि दुमका, देवगढ़, गोड्डा, पाकुड़, सागर, इतना रटे की जरूरत नहीं है, खाली संथाल परगना बोल दिया डायरेक्ट याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो बाबू, अब यहाँ का बोलते हैं, बता रहे हैं। यहाँ जो पहाड़ है ना, कौन पहाड़ है बाबू? निकला पहाड़ी है। और जानते हो यहाँ राजमहल जो पहाड़ी है ना 2000 किलोमीटर है। क्या ना बाबू? 2000। और जानते हो राजमहल के पहाड़ी के किनारे किनारे उसको क्या बोलते हैं? जो मतलब नहीं 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 नहीं, वो राजमहल के किनारे किनारे अथी किया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट ना, प्रोजेक्ट लॉन्च मतलब किया जा रहा है। उससे हम मुँह नहीं उल्टा रहा है, ये मतलब पशु की जो अभ्यारण्य नहीं होता है, अरे कहाँ उसको बोलते हैं, और जोट या कुछ बोलते हैं, वो चीज़ मतलब किया जा रहा है इसके राजमहल की पहाड़ी को। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ एनिमल के है। ये 2000 वर्ग किलोमीटर है। क्या बाबू? 2000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये जानते हो नोकीला पहाड़ी है। कैसा पहाड़ी है? नोकीला पहाड़ी है। और नोकीला पहाड़ी बाबू इसका स्थानीय नाम क्या है रे? टोंगरी, या तो हाँ टोंगरी पहाड़ी नाम से जाना जाता है बाबू। ठीक है, चाईबासा के मैदान में
प्रमुख बाबू मैदान क्षेत्र है बाबू यहीं। इसके अलावा इतना दिमाग डालमा रे, डालमा भी तो यही है, हाथी वाला ना डालमा, तो इसी में आता है बाबू। ठीक है, ढालभूम हो गया, मतलब ये ढाल नीचे भी आता है, बात समझे। राजमहल के जो पहाड़ी वाला जो है ना, ये तो ऊपर भी आ गया, इस साइड भी और इस साइड भी आ रहा है, तभी ना डालमहल में आ रहा है बाबू। हाँ अभी दिखा रहे हैं, मैप में बता रहे हैं, वो मैप तो अभी क्लियर करवे करेंगे, आगे पढ़ लो ने। कोल्हन के पहाड़ी भी हो गया बाबू। जान दो बच्चे, ये सरांडा के वन बाबू, ये पूछता है के बार सरांडा का सबसे घना वन है, झारखंड में सबसे घना वन है सरांडा का वन। ठीक है, पुरोहट रे, पुरोहट, पुरोहट क्या कर रहा दानी तारे आए, अदुनासी बनाया था। हाँ, अजय नदी बाबू, दक्षिणी अजय नदी बाबू निकलता है यहीं। अब चलो यहाँ क्लियर कर देते हैं, उतना दूर छोड़ो। देखो 5 क्षेत्र ये हो गया, रांची का पठार तो ये हो गया, उत्तरी कोयल बेसनी बाबू। अरे यहाँ उत्तरी कोयल जाता है, सोन नदी में मिलता है, तो बेसनी ओकरा वही निकल आएगा। निचली हजारीबाग हो गया बाबू, ये ऊपरी हजारीबाग हो गया। अरे निचली आता तब चतरा उतरा आता, चतरा हजारीबाग वगैरह आता है बराकर। हाँ तबे ना ये पारसनाथ यहाँ गिरिडीह में, क्लियर। ये ऊपरी हो गया, यहाँ देखो गंगा दामोदर नदी देखो काटा है ना, दामोदर नदी बेसनी बाबू, यही ना बात है दामोदर नदी बाबू। तो एक काटा ने तो यह रांची के पठार को बांट दिया, क्लियर। ना ऐसे से डांस करता है, प्लेन थोड़ी ना, ऐसे है ना ऐसे है, ऊपर नीचे है। रांची के पठार ऐसे है। अरे कोई त्रिभुजाकार है ना, ये चरखुट है बाबू, चाकोर है। ये पचपरंगना के मैदान हो बाबू ये। अरे यही हो दालमा श्रेणी, हाथी लाओ ने, पुरोहट रे यही हो, पुरोहट की राजधानी बनाया था अदुनाथ सिंह। सब पढ़ेगा बढ़िया तो नहीं, चाबासा मैदान हो, यही ना वर्षा कम होता है। एक कोल्हन पहाड़ी हो यहाँ, कोल्हन पहाड़ी, सिमडेगा पठार हो यहाँ। कोई दिक्कत? इतना ही, क्लास खत्म। अभी 1-2 दिन रुक जाओ, क्या कि अभी हमारा काम करना पड़ रहा है सेटल होने। 1-2 दिन के बाद क्लास रुको ना, ये खाली कर रहा है ना, 1-2 दिन के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, सब पीछे से निकलेगा। जो नया नया कैंडिडेट है रुकना, बाकी सब चलो। और हाँ, अगला क्लास से जो आज क्लास 20 वीडियो में खड़ा करके जो हमारा बक बक बोलना पड़ा, और जो मुंह लगा के बोलते हो बाबू, अगर फिर हम उपाय करबो बराबर के लिए। और हल्ला नहीं, हम क्लास एंट्री मारे पूरा साइलेंट, नहीं तो क्लास से बाहर। बाबू रे 5 रुपया निकल ऑफिस, कोई ना आज तो बहुत नाका करे रिकॉर्ड तोड़ वही, कोई उपाय ना। हाँ कौन वाला, कौन वाला? हाँ कौन दूसरा? आज झारखंड का मैप सबके पास होना चाहिए ना, 2 घंटा टेस्ट कल बना के ले हो ना, टेस्ट बना के भी 10 रुपया। 20 क्वेश्चन क्लास से पहले, जैसे बीच में हम गायब रहते उस समय टेस्ट। हाँ जलवायु, मिट्टी और 3 चीज पढ़ाए ना, पठार 3 चीज पढ़ाए। हाँ